ओके, हाय गाइस। तो क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ना वो छुप रही है, और इसीलिए हर बार जब मैं सुशांत से अब आजकल थोड़े दिन से जब मैं सुशांत से परमिशन मांगती हूँ या पूछती हूँ कि उनको वीडियो बनानी है, उनको कुछ कन्वे करना है, तो जो कार्ड पहला बाहर निकल के आया वो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड था। डेफिनेटली वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड नहीं था। और जैसे मैंने टर्न किया पीछे तो क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो यहाँ है। और आप अगर याद आपको आए तो लास्ट वीडियो में भी क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ऐसे छुप के ही आई थी। और मैं आजकल मैं जितनी बार उनसे बात कर रही हूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि ये एक सिग्नल भी है जहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स अब एक मोड में आ गई है जहाँ पे वो बाहर निकलेगी तो वो अपने आप को छुपाने की या बचाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि सुशांत कनेक्टेड हैं और देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। सुशांत क्या, व्हाट इज़ द मैसेज, आप क्या बताना चाहते हैं हम सबको? सारे कार्ड्स हैं। गाइज एक चीज़ मैं बोल दूँ, जब मैं कार्ड्स करती हूँ कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्ड टेबल के बाहर गिर जाता है या कोई कार्ड दूसरी तरफ गिर जाता है, मैं नहीं उठाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है। या कई बार मैं शफल करती हूँ, पहला कार्ड गिरता है उसका मुझे नहीं पता चलता है, ज़्यादा कार्ड गिरते हैं तो मुझे पता चलता है। तो आप लोगों को उससे परेशान या डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स की एनर्जी जो होती है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। तो जब उनको किसी चीज़ का आंसर देना होता है या जब कोई कार्ड गलती से निकलता है, रेलिवेंट नहीं होता है, तो उस वक्त मेरी नज़र में नहीं आता है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। सुशांत क्या मैसेज देना चाहते हैं मैंने उनसे पूछा था, और 10 का कार्ड तो डेफिनेटली आया ही है। और ये मैंने आपको बोला है ये कार्ड फैमिली या क्लोज वन से रिलेटेड होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हैप्पी होम का कार्ड भी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है या स्टक सिचुएशन जो है वो हो रही है अभी भी, और चीज़ों पे काम हो रहा है अभी भी। पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, पूरी तरह से अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मून कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन है, वो क्लियर नहीं है। उसके बाद टावर कार्ड है, और 18 के बाद 16 नंबर है, जो बोलता है कि बेसिकली बहुत जल्दी जो टावर है वो गिरने वाला है, या बहुत जल्दी जो एक्चुअल लोग हैं वो पकड़े जाने वाले हैं। और उसके बाद जो कार्ड है वो है मैसेज आने का, बहुत क्लियर और क्रिस्प और जल्दी मैसेज आने का, बहुत फास्ट मैसेज या बहुत फास्ट कम्युनिकेशन जो हमारी तरफ आ रही है। और लास्ट में 10 नंबर है, तो डेफिनेटली 10 हम 10 डेट के साथ या 10 कॉम्बिनेशन के साथ रिलेट करते हैं। और अगर आप पीछे जाके देखोगे आज से पहले जितने जितने एक्शंस हुए हैं, जब जब कुछ हुआ है, उसका कहीं ना कहीं रेलेवेंस 10 के साथ आया है। या तो उससे एक दिन पहले का कॉम्बिनेशन 10 था या उस दिन का कॉम्बिनेशन 10 था। तो जब वो इंडिकेट करते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई मीनिंग होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं कि डिसहार्टन मत हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी स्ट्रगल हो रही है। एनसीबी का जो उन्होंने बोला था पहले वो आ चुका है, लेकिन अभी स्ट्रगल हो रही है, चीज़ों पे काम नहीं, कि चीज़ों पे काम हो रहा है डेफिनेटली। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बोलता है चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी मतलब इट इज़ वेरी डीप, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर, अगर आप ये देखो कि यहाँ से केकड़ा जो है पानी से निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अभी भी बाहर आ रही है। तो उनको वो सारी कंपाइल करने में और एक्चुअल में जो मतलब रिजल्ट है उस तक पहुँचने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन जो है वो हमारी तरफ फिर से आ रही है। सुशांत, एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के वो हैं उसके लिए, तो हम बार बार एक एक करके सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल एनसीबी की चार्जशीट के लिए ओवरऑल आप कुछ बोलना चाहते हैं सुशांत? एनसीबी की चार्जशीट जो फाइल हुई है उसके बारे में आप ओवरऑल कुछ बोलना चाहते? ओ गॉड, ओके, मतलब लगभग हाफ सेट ऑफ कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं। वैसे तो ये कार्ड्स बहुत सारे हैं, मैं सोच रही थी कि मैं एक बार फिर से कार्ड निकालूं, लेकिन हम एक एक करके कार्ड्स निकालेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सब कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली इंटरप्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ जो वो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड। इंग्लिश वीडियो में बहुत मुश्किल होगी इतने सारे कार्ड्स का मीनिंग वो करने में।
ओके गाइस, तो हमने बोला एनसीबी की चार्जशीट आ गई है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, और उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई थी, या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो छुपा के रखी गई थी, और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो उसका जो पार्ट है। जब मैंने बोला था कि इसमें, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने बोला था इसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। किंग ऑफ सोर्ड जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो किंग ऑफ सोर्ड से रिलेटेड है, और वो मुझे लगता है कि ड्रग्स का एंगल या एनसीबी का एंगल है जो किंग ऑफ सोर्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो एक साथ वो आई थी, और उन्होंने एक साथ कोई एक्शन लिया, या एक साथ इन्होंने डिसाइड किया ये करने का। और किंग ऑफ सोर्ड्स पहले बाहर आएगा, उसके बाद क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो इवेंचुअली बाहर आएगी। तो ये उसी तरह के कार्ड्स आए हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 4 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी क्लोज थी। किंग ऑफ सोर्ड है, और उसके बाद एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ वैंड्स के साथ जजमेंट है, और उसके साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो बेसिकली एस ऑफ वैंड्स जो है वो बाहर, जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो बाहर आ रहा है, ये ड्रग वाला एंगल जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा। और उसके साथ में ही जब ये चीज़ जो है ये अनाउंस हुई है, जब ये रिपोर्ट अनाउंस हुई है, वहाँ से क्वीन ऑफ वैंड्स को समझ में आ गया है कि अब चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी, और सच जो है वो छुप नहीं सकता है, उसका नंबर आने वाला है, और वहाँ से क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो अपने आप को छुपा रही है। तो कहीं ना कहीं आप सडनली आपने एक चेंज अगर नोटिस किया हो, तो कुछ लोग बीच में, जब हमारा एनसीबी की चार्जशीट से पहले कुछ लोग बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और फिर अचानक से अब वो लोग गायब हो गए हैं। तो सोचने की बात है कि डेफिनेटली क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो एकदम बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और चीज़ें चेंज होने का मतलब ये है कि अगेन पेज ऑफ सोर्ड आ गया, और पेज ऑफ सोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स पेज ऑफ सोर्ड पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि पेज ऑफ सोर्ड जो है, क्योंकि जो पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, वो इंसान है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसको सब कुछ पता है, और जिसको सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं वो अपने ऑप्शंस जो है वो वे कर रहा है या कर रही है कि उसको अब बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। और बहुत हाई चांस है कि पेज ऑफ वैंड जो है वो क्वीन ऑफ वैंड्स को धोखा दे, बहुत हाई चांस है, और इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश में है इस टाइम पे, बहुत बहुत बुरे हाल से अपने आप को बचाने की कोशिश में है। और ये कोई पर्सन है जो क्लोज है सुशांत के, और डेफिनेटली उसको गिल्ट होना शुरू हो गया है। अब इस पर्सन को गिल्ट होना शुरू हो गया है कि उसने जो भी किया है वो सही नहीं किया है। कहीं ना कहीं उसको ड्रीम्स या किसी चीज़ के ज़रिए नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है। इस टाइम पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उस इंसान के साथ हो रही हैं, और वो सोच रही है या सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, और पैसे ने बहुत सारी चीज़ें की, उसकी वजह से जस्टिस रोकने की कोशिश की उन्होंने, सच को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो सच होता है वो कभी नहीं छुपता, वो हमेशा बाहर आता है। तो कम्युनिकेशन पहले आ गई है ऑलरेडी, और अब अगेन देखो, मैं ये चीज़ जो है ना वो हमेशा आती है कार्ड्स में। अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो इनकी बॉडी से रिलेटेड आएगी, और वो डेफिनेटली आएगी। और कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जिसको ये चीज़ पता है इनकी बॉडी से रिलेटेड, और वो इंसान बाहर आएगा। और 10 और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब वो कंप्लीट होगा साइकिल, तो डेफिनेटली वो पर्सन बाहर आएगा, और उनकी बॉडी के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो सही से बताएगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एनसीबी का एक्शन बेकार है, उससे कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत साल लगेंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली वहाँ से कुछ ऐसा, और पिछली बार भी सुशांत ने ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से कुछ ऐसा निकल के आएगा जो पूरे केस को बदल देगा, जो पूरा सच जो है वो बाहर लेके आएगा। और इस सब से कहीं ना कहीं अगर किंग ऑफ सोर्ड बाहर आता है, तो मेन बंदा जो मोस्ट पावरफुल सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसका पत्ता साफ होता है, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वैंड्स भी अपने आप को नहीं बचा पाएगी। सुशांत, एनसीबी का जो चार्जशीट है उसमें सो एनसीबी का जो चार्जशीट है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था उसी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, और उसी को बोल रहे हैं कि उसी ने मर्डर किया है, सब कुछ है। आपने बहुत बार पहले क्लियर किया है, लेकिन फिर भी एक बार आप क्लियर करेंगे कि वो क्या एंगल है, और डेफिनेटली वो इंक्लूडेड है किसी ना किसी तरह से पूरे गलत चीज़ों में, या गलत जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसमें। लेकिन क्या आपका मर्डर एंगल इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व है? जो एनसीबी के चार्जशीट में नाम आए हैं, क्या उनमें से किसी ने आपका मर्डर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है कोई आपके मर्डर में? मैं कुछ और कार्ड्स जो है फिर से निकालती हूँ, क्योंकि देखो कार्ड जो आया है वो डेफिनेटली मून का कार्ड आया है, और
6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो जो पर्सन जिसकी हम सब बात कर रहे हैं और जिसको सब ब्लेम कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व तो है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन वो पैसे के साथ है, वो पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, वो मर्डर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में डालने की, उनको नेगेटिव करने की, उनको लाइफ से दूर करने की। वो लॉन्ग टर्म प्लान था वहाँ पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही किसी और ने ये काम कर दिया। और वो पहले भी, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, शुरू की वीडियोस देखेंगे, तो उनमें पहले भी उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि लॉन्ग टर्म प्लान था उनका अनडाउटेबली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो डेफिनेटली कहीं डिप्रेस्ड करना उनको, ये एडिक्शन या अल्कोहल या ड्रग्स जो है उनमें इन्वॉल्व करना, पैसा यूज़ करना, उनका वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मर्डर जो है वो नहीं है। फिर भी एक बार दोबारा एक आंसर ले लेते हैं उनसे। सुशांत, रिलेशनशिप, ओके, कार्ड वहाँ से नीचे चला गया। ये देखिए गाइस, फिर से उन्होंने वही कार्ड जो है वो इंडिकेट किया है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, मनी का इन्वॉल्वमेंट था। जो रिलेशनशिप थी वो उसके लिए थी, लेकिन मर्डर नहीं है उनका। सुशांत, एनसीबी के जो अभी चार्जशीट आई है, वहाँ से कुछ मेजर निकल के आएगा, कुछ बड़ी चीज़। एक और चीज़ जो मुझे इससे पहले पूछनी है, सुशांत, एनसीबी की जो चार्जशीट निकल के आई है, उससे कहीं ना कहीं लोग इस माइंडसेट में जा रहे हैं कि आप ड्रग्स लेते थे, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, और आपस में ही वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ से डील करें। तो आप बता सकते हो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें आप इन्वॉल्व थे, और आप उसको किस तरह से लोगों के पास ले जाना चाहते हो, आप किस तरह लोगों को उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देना चाहते हो। ओके, तो आप किस तरह से, अगर आप इन्वॉल्व थे, और कुछ सुशांत। ओके, सो गाइज देखिए कि सुशांत का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था, एक तो ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि वो जो चीज़ें शुरू हुई थी वो इनके नॉलेज के बिना शुरू हुई थी। जो भी इनको एडिक्शन करना या इनको ड्रग्स में ले जाना या जो भी चीज़ें शुरू हुई थी वो इनके नॉलेज के बिना शुरू हुई थी। दो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली वो अनअवेयर थे, क्योंकि थीफ कार्ड है। थीफ कार्ड का क्या होता है कि कोई आपके पीठ के पीछे से कुछ कर रहा है, लेकिन जब कोई आपके पीठ के पीछे से कुछ कर रहा है तो कुछ लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ सबूत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता भी हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि सुशांत कंप्लीटली अनअवेयर थे इसके, बट हाँ, ये शुरू हुआ था उनके अनअवेयर होने से, उनको ब्लाइंड फोल्ड करके, उनको धोखे में रख के, डेफिनेटली उनकी नॉलेज के साथ नहीं हुआ था। और जब उनको इस चीज़ की नॉलेज हुई तो डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ से बाहर आना चाहा, या वो इस चीज़ में नहीं रहना चाहते थे। एक साइकिल कंप्लीट होने का, खुद को क्लियर करने का, खुद को क्लिंस करने का कार्ड है, अपने वर्ल्ड को कंप्लीट करने का कार्ड है, और इसी के कारण, इसी सारी सिचुएशन के कारण शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो छोड़ी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सुसाइड किया, मतलब उनकी सोल ने डिसाइड किया कि ये टाइम है कि ज़िंदगी छोड़ दी जाए, और फिर उनका मर्डर जो है वो हुआ। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये उनकी नॉलेज के बिना ही हुआ है शुरू। सुशांत, आपने कॉन्शियसली कभी ड्रग्स ली हैं, या कभी भी उनके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट जो है कॉन्शियसली, नोइंगली आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है? देखिए गाइस, नोइंगली अगर उनका कोई दो तरह से मैं इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करूंगी। एक कि डेफिनेटली उनको मजबूर करके ये चीज़, इमोशनल करके ये चीज़ की गई, और दो फीमेल्स आई हैं इसमें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने पहली वीडियोस देखी होंगी उनको पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है, लेकिन दो फीमेल्स आई हैं यहाँ पे जो इन्वॉल्व है, जिनके कारण स्टक होके उन्होंने अगर कभी कॉन्शियसली उन्होंने ये चीज़ की होगी तो उसका रीज़न ये दो फीमेल्स हैं, इनके रिलेशनशिप या इमोशंस हैं, जिसके कारण स्टक फील होके उन्होंने ये किया। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ब्लाइंड फोल्डेड है, आंख पे पट्टी है, मतलब उनकी नॉलेज के बिना
नया ही ये चीज़ें शुरू हुई हैं, उन्होंने खुद कॉन्शियसली जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं की है। और अगर थोड़ा बहुत कभी, क्योंकि एक पास्ट वीडियो मुझे याद है जब उन्होंने बोला कि उनको रियलाइज़ हुआ था कि वो ये कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ हुआ था कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो जब इंसान एक बार एडिक्टेड होने लगता है तो उसको रियलाइजेशन होती है, और रियलाइजेशन होने के बाद वो इस चीज़ से बाहर आता है। लेकिन दो फीमेल्स हैं जो मेजरली इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ को लेकर, और जिन्होंने मेजरली ये चीज़ जो है उनकी लाइफ में शुरू की है। 2 या 3 हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्ड जो साइड पे हुआ था क्वीन ऑफ पेंटिकल का है, तो 2 या 3, या फिर मोटिव जो था वो दोनों का ही कहीं ना कहीं पैसा था। सुशांत, ये जो अभी एनसीबी ने अरेस्ट किए हैं कुछ, आप इनके बारे में, 3 लोग, सी गाइज नाउ 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं एनसीबी ने, और नंबर 3 का कार्ड है। सुशांत, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको क्या कोई लीड इनसे आने वाली है? लीड तो मिलेगी इनसे, और क्योंकि 10 का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल, स्टार का कार्ड है, कुछ रोशनी की तरफ आने वाला। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, डेफिनेटली किसी को रिकग्नाइज या पता लगने का किसी का, और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी तरह का सेलिब्रेशन का, या कहीं ना कहीं फैमिली रिलेटेड कार्ड्स भी हैं इसमें, और या क्लोज वंस। तो मैं जब फैमिली बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोर फैमिली ही बोल रही हूँ मैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली और लाइक फैमिली, वो इन्वॉल्वमेंट है और वो फज को पता है। एनीवेज, सो बेसिकली क्योंकि डॉग्स इसमें भी हैं, अगर आप देखो, ये देखो 2 डॉग्स हैं और मेरा डॉग भी आ गया सिग्नल देने के लिए, लेकिन डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है, कोई चीज़ लाइट में आएगी। और जो 2-3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, 3 लोगों की अरेस्ट हुई है, 3 पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 के बारे में जो क्लैरिटी है ना वो यहाँ से निकल के आएगी जो अभी अरेस्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली इन अरेस्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आएगी। सुशांत, सीबीआई का हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब तक? नंबर 14 का कार्ड आया है, 4+1 5 भी होते हैं, पर टेम्परेस का कार्ड है, और टेम्परेस का कार्ड अगर याद करें तो पिछली वीडियो में भी सीबीआई के लिए आया था कि उनको बहुत नाप तोल के स्टेप्स लेने हैं, बहुत बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो कुछ एक बेबी स्टेप, मतलब एक छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सीबीआई से आ सकती है। देयर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि एक कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीबीआई से आ सकती है, जो इन्फॉर्मेशन में भी बहुत मेजर ना हो, लेकिन जिसका इम्पैक्ट हो, जो एक्चुअल में एक स्मूथनेस की तरफ लेके जाए, एक पहला स्टेप समझ लो हमें जस्टिस की तरफ। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन सीबीआई से आ सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और नंबर 14 है ये, तो देखते हैं अराउंड। सुशांत, आप कोई टाइमलाइन बता सकते हो सीबीआई से हम कब इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सुशांत, आप कोई टाइमलाइन बता सकते हो सीबीआई से हम? 11 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही नंबर 11 है। पेज ऑफ वैंड्स भी 11 होता है, पेज ऑफ पेंटिकल भी 11 होता है। तो इनको अब मैं 2 तरह से बोल सकती हूँ, या तो 11th, द डेट 11th, जो आई थिंक मुझे लगता है 2 दिन में 11th है, शिवरात्रि है, और या तो वो डेट 11th, या फिर इसका मतलब जो है वो 1111 नंबर 4 अप्रैल भी हो सकता है। आई एम होपफुल कि 11th पे कुछ आए। और वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में पेज ऑफ वैंड्स, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, वो या तो पकड़ा, मुझे नहीं पता वो मेल है फीमेल है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी, और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली निकल के आएगी, या वो खुद कोई इन्फॉर्मेशन देगी। सुशांत, आप में जो लोग मेरे साथ बात करते हैं, मेरे को मैसेजेस भेजते हैं, उनमें से काफ़ी लोग मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में क्वेश्चंस भेजते हैं, या आपको लेकर क्वेश्चंस भेजते हैं। तो मुझे वो सारे सवाल तो नहीं याद रहते, और मैं लिख नहीं पाती हूँ जनरली, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं होती हूँ। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो शायद ये आंसर भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उन सब के लिए एक मैसेज जो उनको उनका आंसर दे पाए। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और हैंग्ड मैन का कार्ड है। अब ये कार्ड बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एक
मैंने बहुत बार बोला है कि ग्रुपिज़म, लड़ना आपस में, एक दूसरे को बातें बोलना, एक दूसरे को चीज़ें बोलना, वो बिल्कुल सही नहीं है। और सुशांत डेफिनेटली उस चीज़ के साथ कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि हम लोग अपना स्टैंड लें, हम लोग अपना एक तरह से स्टांस लें कि हमें क्या करना है, पर एट द सेम टाइम हम बहुत थॉटफुल होकर वो स्टैंड लें, बहुत थॉटफुल होकर उन चीज़ों को समझें। दूसरा, आप में से जिन लोगों को सुशांत के ड्रीम्स आते हैं, जनरली ड्रीम्स जो ऐसे होते हैं जिनको देखकर आप डिप्रेस्ड फील करते हो या नेगेटिव फील करते हो, तो आपको नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली आपको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो बेसिकली आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप लोग उनके लिए स्टैंड लो, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपके ड्रीम्स में आके आपको वो चीज़ जो है इंडिकेट करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को एक इंडिकेशन आती भी हो अबाउट जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है, तो उनके बारे में भी कुछ इंडिकेशन जो है वो आती हो। एक और चीज़ सुशांत, जो बहुत सारे लोग जो हैं बार बार पूछते हैं, और जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व थे अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप से पहले, जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व थे, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं। गाइज ओके, सो मैंने पहले भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आप किसी पुरानी वीडियो को देखेंगे, मैंने पहले भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने मतलब बिल्कुल इनकार कर दिया था जवाब देने से, और वो उस पर्सन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। हम जानते हैं किसके बारे में बात करें, लेकिन वो बात करना चाहते हैं किंग ऑफ वैंड्स के बारे में। तो किंग ऑफ वैंड्स के बारे में पिछली वीडियो में भी उन्होंने बात की थी। आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उनके मैसेज कन्वे करना जो है वो मेरी ड्यूटी है। तो सुशांत, आप क्या बोलना चाहते हैं? सुशांत थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे? दो कार्ड्स आए हैं, मैं आपको साथ साथ में कार्ड्स इंटरप्रेट करूंगी। दो कार्ड्स आए हैं, एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कनेक्टेड होने का कार्ड, राइट? अपने साथ कनेक्ट होने का, किसी और के साथ कनेक्ट होने का, कनेक्टेड होने का कार्ड। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप का कार्ड होता है जहाँ पे अनक्लैरिटी आने लगती है। मुझे कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन से रिलेटेड, जो किंग ऑफ वैंड्स है, उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई अनक्लैरिटी या किसी तरह का कोई गलत मैसेज या गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लाई जा रही है कि वो किसी के साथ कनेक्टेड है या वो किसी के साथ मिल के काम कर रहा है, और उससे रिलेटेड ये कोई मैसेज देना चाहते हैं। या ये हो सकता है कि इनके बोलने का मतलब है कि किंग ऑफ वैंड्स जो है वो कहीं किसी के साथ कनेक्टेड है, और उस कनेक्शन के थ्रू वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्लैरिफाई करने की या निकालने की कोशिश कर रहा है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सुशांत, आप क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा? थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, स्ट्रेस का कार्ड, स्लीपलेसनेस का कार्ड होता है। हर्मिट का कार्ड आया है, रोशनी दिखाने का कार्ड, गाइड करने का कार्ड, आगे ले जाने का कार्ड। और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बाहर आने का, इमोशंस बाहर आने का, चीज़ें बाहर आने का, और कहीं ना कहीं नई चीज़ें जो हैं उस चीज़ में आने का। एक कॉइन जो है कप में डाल रहा है, उसका कार्ड होता है। और अगर मैं इन कार्ड्स को एक साथ मैं वो करूँ, इंटरप्रेट करूँ, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सुशांत ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि किसी तरह का हार्ट पे बर्डन है या किसी तरह का इमोशनल सिचुएशन है जिससे, या स्ट्रेस है जिससे या हम या किंग ऑफ वैंड्स जो है वो गुजर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोशनी की तरफ या लाइट दिखाने की या ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रहा है किस लोगों को या चीज़ों को, और वहाँ पे डेफिनेटली लोगों के इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैं किंग ऑफ वैंड्स के बारे में सुशांत से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं लेती हूँ, आप लोगों को पता है मैं कभी भी नाम नहीं लेती हूँ किसी का भी, लेकिन अगर आप पिछली वीडियोज़ देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कौन है किंग ऑफ वैंड्स। एक बार मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन बाद की वीडियोज़ में वो क्लैरिटी हो गई थी मुझे कि कौन है किंग ऑफ वैंड्स। तो एक क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं। सुशांत, किंग ऑफ वैंड्स जो है वो आपके साथ है कि आपके खिलाफ है? तो आपके साथ है किंग ऑफ वैंड्स, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? सुशांत, किंग ऑफ वैंड्स आपके साथ है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? गाइज
इससे मतलब एक तरह से ना इससे बेहतर कार्ड ट्रस्ट का नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड होता है जहाँ पे एंजल्स या गाइड्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं एक बेबी स्टेप लेने में, धीरे धीरे चीज़ों को बाहर लाने में, धीरे धीरे चीज़ों को स्टेबल करने में। और किंग ऑफ वैंड्स के लिए भी ये कार्ड है कि उसको बेबी स्टेप्स लेने हैं, स्लोली आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ चीज़ों में एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, तो वो चीज़ देखनी है। लेकिन सन जो राइज होगा, जो सच पूरा बाहर आएगा, उसमें इसका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रोल रहेगा। और मुझे नहीं पता सुशांत आजकल क्यों इतने, हर वीडियो में, पिछली वीडियो में भी उन्होंने इसके बारे में बात की, इस वीडियो में भी आपने खुद देखा कार्ड्स बाहर निकल के आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो कनेक्टेड हैं उससे, उन्होंने कनेक्शन का भी कार्ड दिया, वो कनेक्टेड हैं उससे, और कहीं ना कहीं वो हेल्प, वो सारी, अगर आप वीडियो देखोगे, बहुत पहले जब मैंने एक वीडियो की थी जिस वक्त सुशांत के ज़िंदा होने की बात शुरू की गई थी, और मैंने उनसे पूछा था कि आप क्लैरिटी दोगे, आप बताओगे, इन अराउंड 2 वीडियोस उन्होंने वो आंसर नहीं किया था, और उन्होंने बोला था कि ये चीज़ किसी तरह उनकी मदद कर रही है, केस में उनकी मदद कर रही है, वो आंसर नहीं देना चाहते हैं इस टाइम पे। तो गाइज़ याद रखो उस चीज़ को। आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ग्रुपबाजी, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत आपस के झगड़े, बहुत कुछ चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एक तो फैमिली का कार्ड है, ठीक है, और दूसरा ये कार्ड होता है मिल के रहने का, ओपन अप होने का, मिल के रहने का, एक परिवार की तरह साथ में आगे बढ़ने का, और नंबर 10 है। तो याद रखो गाइस, परिवार की तरह एक साथ होकर आगे बढ़ना है, फाइट नहीं करनी है आपस में, फाइट आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। सुशांत और बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेकर वीडियो बना रहे हैं, आपके साथ लड़ाई में शामिल हैं, नहीं है, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं, वो अपने आप को लीडर्स बोलते हैं इस लड़ाई का, तो उनको कोई मैसेज है आपका, फ्रंट लाइनर्स बेसिकली, उनके लिए कोई मैसेज है आपका। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो 2 तरह से होता है, और मैं इसका क्लैरिफिकेशन करूंगी अभी। एक तो ये कार्ड होता है मनी इन्वॉल्वमेंट का, मनी इन्फ्लुएंस का। दूसरा ये कार्ड होता है चीज़ों को क्लैरिटी से देखने का, ऑब्जर्व करने का, और चीज़ों में से सही चीज़, सही सच, सही सिचुएशंस, चीज़ें जो हैं वो बाहर लाने का। और सुशांत आप क्या बोलना, स्टैंड योर ग्राउंड, आपस में मत लड़ो। आप में से कोई भी जो है वो अकेला फाइट नहीं कर सकता है, सबको साथ में लेके, सबकी जगह देख के, सबका स्टैंड देख के चलना है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे दूसरों को नीचे करके खुद आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ कभी भी किसी को भी बेनिफिट नहीं करेगी। सबको साथ में लेके चलना है, लेकिन अपना ग्राउंड स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सबकी बात सुननी है, लेकिन अपने आप डिसाइड करना है कि आपको क्या, एक ओवरव्यू, एक मेन जगह से आप देखोगे, ध्यान से सोच के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो सस्पेंडेड हैं, वो दूसरों को बेसिकली नीचा दिखाने के लिए काम कर रही हैं और कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप इनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी इनके साथ जब आप काम कर रहे हैं, तो आपको आपस में झगड़े नहीं करने हैं, आपस में। और सुशांत किसी के लिए अगेन मैसेज वही है, बैलेंस रहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपस में एक दूसरे के साथ मत लड़िए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। सुशांत अभी मैं ना क्वेश्चंस ही एक सुशांत से पूछ लेते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो उतनी देर में शायद मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। सुशांत आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसे मैंने पहले बोला, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है थीफ कार्ड। और इसका मतलब ये भी होता है कि लोगों पे नज़र रखी जा रही है, लोगों को देखा जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता, उनको नहीं लगता। और साथ में ये कार्ड, ये मीनिंग भी होता है कि जिसने भी वो काम किया है पूरा, जिसने भी वो चोरी की है बेसिकली पूरी, उसने सबूत छोड़ दिए हैं, चीज़ें हैं पीछे, सबूत हैं पीछे, और वो सबूत जिनको मिलने थे वो मिल गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये कार्ड जैसा है, मिलिट्री के टेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ मिलिट्री वाले बैठे हैं पीछे, और ये चोर यहाँ से इनकी स्पोर्ट्स लेके जा रहा है, ताकि अगले दिन जब लड़ाई हो तो ये लोग इनको हार्म ना कर पाएँ, दूसरी पार्टी को। लेकिन 2 स्पोर्ट्स रह गई हैं वहाँ पे, और जो वहाँ पे पीछे बैठे हैं उन्होंने उसको देख भी लिया है। तो डेफिनेटली जो चोर है ना, वो अपने आप को कितना मर्जी तेज समझे, लेकिन अल्टीमेटली वो सब कुछ नहीं ख़त्म कर सकता है। तो सबूत हैं अभी भी। सुशांत कोई ऐसी चीज़
जो बहुत प्रोमिनेंट हो, बहुत अच्छे से निकल के बाहर आए और हमें एक तरह से सपोर्ट दे कि हम इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और वाकई में कुछ हो रहा है। गाइस, कोई तो मैसेज आने वाला है अथॉरिटीज़ से, और ये हेरोफेंट का कार्ड होता है, ये अथॉरिटीज़ का कार्ड होता है। अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्शंस मिलने का कार्ड होता है। दो पार्टीज़, दो लोग हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीबी तो ऑलरेडी अपना एक्शन कर रही है, सीबीआई और ईडी दो लोग बचे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे उनको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई अनाउंसमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़, कोई बात जो है वो बाहर हमारे सामने आने वाली है नेक्स्ट, बहुत जल्दी, जहाँ से हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी या जहाँ से हमें लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशांत, आपके केस में डेविल का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड दो तरह से इंटरप्रेट कर सकती हूँ मैं। कुछ अरेस्ट जो ऑलरेडी होने लगे हैं, दूसरा हॉस्टेज। और क्वेश्चन जो था मेरे माइंड में वो ये था कि सुशांत, आपके केस में 302 लगेगा कि नहीं। और जिस तरह का ये कार्ड है, बहुत अलग तरह से वो है कि कहीं कोई स्टक सिचुएशन है, कहीं कुछ ऐसा है जहाँ जो क्लियर नहीं हुआ है, जो सामने नहीं आया है। जब तक वो सामने नहीं आएगा 302 लगना जो है वो बहुत मुश्किल है, और 302 मर्डर का चार्ज होता है। और साथ में हॉस्टेजेस हैं कुछ लोग, कुछ तो है जो टाइड अप रखा गया है, कुछ तो है जो छुपा के रखा गया है। सुशांत, आप थोड़ा सा और क्लियर करोगे इसके बारे में प्लीज़? कोई इन्फॉर्मेशन जो हमसे छुपी हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ जो हमसे छुपी हुई है, जो बाहर आनी है। सुशांत, मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहती हूँ, वो मैं हर बार आपकी बॉडी के बारे में बात करती हूँ, लेकिन हर बार हम सोचते हैं कि अब निकल के आएगा, अब निकल के आएगा। तो आपकी बॉडी का ट्रुथ कब निकल के आएगा कि वो जो भी हुआ था लास्ट राइट्स, वो आप नहीं थे, वो कोई और था। और एक्चुअल में ट्रुथ फ्रॉम अथॉरिटीज़, ऐसे नहीं कि लोगों से, वीडियोज़ से, एक्चुअल में ट्रुथ। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर ना इंटरप्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप देखो तो कार्ड्स किस तरह के आए हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बेबी स्टेप, जो मैंने बोला सीबीआई कुछ बेबी स्टेप लेगी, या फिर जो कार्ड जो है किंग ऑफ वैंड्स के लिए आया कि कुछ बेबी स्टेप लिए जा रहे हैं, फैमिली या क्लोज्ड वन इन्वॉल्व, और वो इन्फॉर्मेशन बाहर आना। तो वो ट्रुथ जो है वो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं, और जो भी चीज़ें किंग ऑफ वैंड्स की भी अगर हम बात करें, जो भी चीज़ें वो कर रहा है, कहीं ना कहीं वो लीड कर रहा है इस चीज़ की तरफ, और वहाँ से वाकई ही में उनकी बॉडी से रिलेटेड कोई ट्रुथ जो है वो निकल के बाहर आएगा। मुझे ऐसी इंडिकेशन हो रही है जैसे मुझे कोई और कार्ड उठाने चाहिए, तो मैं उठाती हूँ और हम पूछते हैं सुशांत से। सुशांत, और क्या मैसेज है? सुशांत, और क्या मैसेज है? अभी ना सिस्टम क्लीन हो रहा है, क्लीन इट अप। अभी सिस्टम क्लीन हो रहा है, अभी वो क्लीनिंग चल रही है, और जब तक वो क्लीनिंग पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। क्लीन अप शुरू हो चुका है, जो एनसीबी की चार्जशीट आई है, जो चीज़ें शुरू हो गई हैं, वो क्लीन अप शुरू हो चुका है। अब जो भी आप में से लोग डिसहार्टेंड हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुशी मना रहे हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ है, यहाँ से कुछ निकल के आएगा। पिछली वीडियो में भी उन्होंने ये चीज़ें कंफर्म की थी, फिर से वो, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं एक हश एनर्जी में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर से दोबारा क्लैरिटी लेके आए हैं कि क्लीन अप शुरू हो चुका है, क्लीन अप हो रहा है, और जब वो क्लीन अप कंप्लीट होगा वहाँ से मेजर चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी। सुशांत, इसका अगला स्टेप, और आप अगर साथ में कोई डेट दे सकें, डेट मंथ दे सकें, तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट स्टेप सुशांत। ओके, नेक्स्ट स्टेप, पहला कार्ड है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो नंबर 10 का कार्ड है ये, अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो जो भी चीज़ें जो अभी इसमें जुड़ी नहीं हैं, जो म्यूज़िक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बेसिकली इनका मर्डर का पूरा जो पता लगना, जो पूरा क्लैरिटी है, जो कंप्लीट नहीं हुई है अभी, जो अनफिनिश्ड है अभी, एक तो 10 है, तो 10 को डेफिनेटली वहाँ से कुछ जो है कंप्लीशन की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस सिम्फनी में जो अभी बाहर निकल के नहीं आई हैं। अगर आप देखो कि यहाँ पे एक एग टाइप का बना है और उसके अंदर एक फेस है छुपा हुआ,
और वो एक्चुअल में बाहर नहीं आया है, और वो जो है वो बाहर आना ज़रूरी है। और कोई इसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब किसी ने ये फेस जो है ना उसको छुपा के रखा है अपने अंडर कहीं ना कहीं। और वो मैं दोबारा उनके साथ कनेक्ट करती हूँ कि उनकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं छुपा के रखी है, और उसके ऊपर एक फीमेल अगर आप देखोगे तो बैठी है, डिस्गाइज करके अपने आप को बैठी है और इस चीज़ को छुपा के रखा है। तो ये अनफिनिश्ड सिम्फनी है, अनफिनिश्ड चीज़ है, और ये कब तक बाहर निकल के आएगी? हायर पावर नंबर 4, 10-4। मैंने उनको बोला कि डेट और मंथ हमें दे दो। अब मुझे नहीं पता कि हम इसको ऐसे पढ़ें कि 4 और 10, 4 अक्टूबर, या हम इसको ऐसे पढ़ें कि 10 अप्रैल, लेकिन मेरा माइंड कहता है कि हम इसको 10 अप्रैल पढ़ें। बाकी वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे वो जो फेस है, जो यहाँ पे अंदर फेस है, यहाँ पे हायर पावर, और यहाँ से इसके स्टमक से वो फेस जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। तो डिवाइन इंटरवेंशन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल के आएंगी। मुझे एक क्वेश्चन जो और माइंड में आया, मैंने ये कार्ड्स नहीं यूज़ किया आज, एक क्वेश्चन जो और माइंड में आया मेरे इससे, वो ये हुआ कि मतलब सुशांत अपने जस्टिस को लेकर, इस केस के जस्टिस को लेकर क्या बोलेंगे। और मैं क्वीन ऑफ वैंड्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इनसे। तो सुशांत अपने जस्टिस को लेकर, इस केस के जस्टिस को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? ओके, यही है। सुशांत अपने केस के जस्टिस को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? चैरिट का कार्ड आया है, डेफिनेटली लीड कर रहे हैं इस टाइम में, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको बैलेंस करके चलना है। अभी भी फाइनल स्टेप की वेट है, अभी भी फाइनल स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारा वर्क बाकी है। और अगर मैं इन कार्ड्स को एक तरह से, क्योंकि अलग तरह से गिरते हैं ना, मैं एक लाइन में नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल है, बहुत सारा काम अभी हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेजर चीज़ें हो चुकी हैं। 2 मंथ मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है 8 बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हम मार्च में हैं और अप्रैल आ रहा है, और इस टाइम पे मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, कुछ सच निकल के बाहर आएगा, और अल्टीमेटली विक्ट्री कार्ड है, तो डेफिनेटली विक्ट्री होगी, या हम जस्टिस के और ज़्यादा पास जाएंगे। सुशांत, क्वीन ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स, तो आप हमें पहले क्वीन ऑफ वैंड्स को लेकर कुछ बहुत सारे लोग हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैंने जब बोला बहुत सारे लोग हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है, कंफ्यूज्ड है, नहीं क्लैरिटी है, सिर्फ एक अंदाज़ा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है, कौन हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। वो शिप जो है, वो एक्चुअल जो है ट्रुथ है, वो नहीं अभी सामने आया है, वो नहीं उनको दिखाई दे रहा है। सुशांत, आप हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे क्वीन ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलना चाहता है कि वो खुद सामने आए, कि हम सब लोग उनको देखेंगे और सारी दुनिया उनको जानेगी कि वो कौन है। लेकिन आप कोई भी हिंट नहीं देंगे, कोई हिंट दे दें हमें जो थोड़ा सा, नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमें वेट करना है, वो बाहर निकल के आएगा। वो क्वीन ऑफ वैंड जो भी है, वो अथॉरिटी डेफिनेटली कुछ उसके पास है, एडमेंट है, वो एरोगेंट है वो, और लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन किसी तरह का सपोर्ट, किसी तरह की अथॉरिटी, किसी तरह की चीज़ उसके आसपास है जिसने उसको बचा के रखा है, छुपा के रखा है। लेकिन कब तक छुपेगी, वो कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो किसी ना किसी दिन तो बाहर आएगी। तो क्वीन ऑफ वैंड्स डेफिनेटली बाहर आएगी। सुशांत, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपकी जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहते हैं? गाइज, मैसेज है विक्ट्री, मैसेज है सेलिब्रेशन फॉर ऑफ वैंड्स, और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि ओपन अप रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओपन अप रहना। जितना ज़्यादा हम ओपन रहेंगे उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें अच्छे से होंगी। 6 ऑफ सोर्ड है, हम बहुत करीब जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जो
जो मंजिल है हमारी, हम उसके बहुत करीब हैं और डेफिनेटली वो मंजिल जो है वो जल्दी ही सामने आएगी। एक और क्वेश्चन मुझे लगता है अराउंड लास्ट क्वेश्चन मैं ये लेना चाहती हूँ कि सुशांत, बहुत सारे लोग हैं जो इसके कारण भी आपस में लड़ रहे हैं कि कुछ लोग आपकी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग आपके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग आपकी जो जाने से पहले गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में बोल रहे हैं और अलग अलग इंसान को वो जेल में डालना चाहते हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे अपने फैंस को या एसएसआरियंस को? मुझे लगता नहीं इस कार्ड को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे नहीं लगता इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। somebody who is very close to him, somebody who is very close to him, ये कार्ड ही होता है फैमिली और लाइक फैमिली का। तो अब ये टाइम है जब आपको अपने आप को ओपन अप करना है, ये टाइम है जब आप अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप कीजिए, ये टाइम है जब आप सिर्फ ट्रुथ के पीछे जाइए, सिर्फ सच के पीछे जाइए। आपस में जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, जो भिड़ रहे हैं उनको भिड़ने दीजिए। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जस्टिस से लेना देना है और जस्टिस से लेना देना रखेंगे तो जस्टिस होगा। एनर्जीज़ को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। गाइज जस्टिस पे ध्यान दीजिए, ओके। और ये दोबारा से किंग ऑफ वैंड्स आ गया है। और सुशांत क्या मैसेज है? क्या मैसेज है सुशांत? अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं नॉलेज, कहीं ना कहीं somebody who is very stubborn, जो बहुत एरोगेंट है। और मैसेज ये है कि अपने आप को बैलेंस रखिए और हमें भी अपने आप को बैलेंस रखना है। मनी फ्लो हो रहा है, कोशिश की जा रही है और डेफिनेटली अपना फोकस जो है उसको बिल्कुल क्लियर, अगर ये देखो ये अपनी गोद में जो पेंटिकल है पूरी तरह उसको देख रही है, फोकस जो है बिल्कुल क्लियर रखना है। हमें भी फोकस बिल्कुल क्लियर रखना है, हमें भी नज़रें गड़ा के रखनी है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये लड़ाई जो है इसको कंटिन्यू करना है। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? नहीं, विच वन? सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? दिस इज अ कॉलिंग कार्ड फ्रॉम यूनिकॉर्न्स दैट दे आर नियर यू। यूनिकॉर्न का कॉलिंग कार्ड है कि वो आपके बहुत पास हैं। हम सच के बहुत पास हैं, हम ट्रुथ के बहुत पास हैं। जो, और ये देखिए गाइज, बहुत मतलब इतने अमेजिंग कार्ड्स आते हैं ना कई बार इससे। ऑनेस्टी, ये कार्ड बोलता है कि जो ऑनेस्ट होगा अल्टीमेटली उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अल्टीमेटली ऑनेस्टी जो है वो प्रेस की जाएगी, तो आप ऑनेस्ट रहिए। और ये कार्ड बोलता है अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। क्यों आपको लड़ना है आपस में? क्यों चीज़ों को साथ में मिलकर नहीं किया जा सकता है? अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, हायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक हायर लेवल से देखिए, आपस में मत लड़िए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। और जो ऑनेस्ट होगा, जो सच में इस लड़ाई में, मैंने ये थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे कल या परसों ये इंडिकेट किया था मैसेज, और मैंने ये मैसेज जो है ट्वीट किया था कि जो अब ये लड़ाई जो है ऑनेस्टी के साथ लड़ रहा है उसको अल्टीमेटली रिवॉर्ड मिलेगा, और जो ऑनेस्टी के साथ नहीं लड़ रहा है अल्टीमेटली उसके पास जो भी चीज़ें हैं ना सब लॉस हो जाएंगी। क्योंकि आप एक सोल के मतलब एक तरह से एक सोल जो किसी चीज़ के लिए लड़ रही है, एक सोल जो कहीं पे एक तरह से जस्टिस के लिए लड़ रही है, अवेकनिंग के लिए लड़ रही है, आप उस सोल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसके नाम पे आप पैसे कमा रहे हो, उसके नाम पे आप लड़ाइयाँ करा रहे हो, लोगों को अपना फ़ैन बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपके काम नहीं करेगी। कितना महीना, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, सब यहाँ से जितना आएगा ना उससे ज़्यादा जाएगा। तो अभी भी अगर आप ऐसे गलत काम कर रहे हो तो अपने आप को रोको, सर्विस में काम आओ लोगों की, और अच्छाई के रास्ते खोलो, डोर टू हेवन, अच्छाई के रास्ते खोलो, सच के रास्ते खोलो। क्राइस्ट का कार्ड आया है, गलत चीज़ें मत करो, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? मैं हमेशा ये बोलती हूँ लास्ट मैसेज, और करते करते पता नहीं कितनी देर हो जाती है। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? एक मेरे हाथ में है और एक नीचे गिर गया है। लिसनिंग, लिसन एंड आंसर विल बी रिवील्ड।
ये पिछली बार भी आया था, बहुत ज़रूरत है कि सुनना है ध्यान से जो भी चीज़ें हो रही हैं रादर देन वरिंग के। और ये कार्ड है यू आर अनलिमिटेड एम एट स्टार्स, और इसीलिए हम वाकई में, हम लोगों में बहुत पावर है, हम लोगों में बहुत एनर्जी है, हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हमें वो करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम नॉट श्योर क्यों वो एनिमल एनर्जी का कार्ड दोबारा निकालना चाहते हैं, और ये मैसेज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी एनिमल के बारे में ही उनको बोलना है। दो मैंने बोला है कि डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो होगी उनके केस में, और ये मेजरली मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में मैं, और ये सारे मैसेजेस मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। वुल्फ, क्लोजेस्ट टू डॉग जो हो सकता है वो वुल्फ हो सकता है। तो ये मैसेज है, सबसे पहला मैसेज है बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। हम सब लोगों को अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन एक साथ मिलकर लड़नी है। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। दूसरा मैसेज है किंगफिशर, वो बोलता है बी पेशेंट एंड बी फोकस्ड। बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंस रखें और हम कंप्लीटली फोकस्ड रहें हम कहाँ जा रहे हैं। तीसरा मैसेज है डॉल्फिन, लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट मैसेज है स्प्रेड हार्ट हीलिंग विद जॉय। ये मधुमक्खी है बी, और बी जो मधु होता है मीठा होता है और अच्छा होता है और सबको खुशी देता है। तो अल्टीमेटली जो है वो सच बाहर आएगा या खुशी बाहर आएगी, लेकिन हमें पेशेंस रखने हैं, हमें हीलिंग बनना है, और हमें इंडिपेंडेंट लेकिन साथ में मिलकर लड़ना है। ये मुझे लगता है सुशांत बहुत मेजरली इंडिकेट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है और हमें मिलके भी लड़ना है। और लास्ट मैसेज गिनी पिग का आया है, वो बोलता है आप यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करना, यूनिवर्स को नई रोशनी देना जो है वो आपका भी पार्ट है, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा कंट्रीब्यूशन हो आपका। लेकिन हर एक इंसान जो किसी भी तरह से, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो कुछ मेजर कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं सकता, तो मैं कैसे लड़ाई का पार्ट हूँ। आप पार्ट हो, जितना भी छोटा, गिनी पिग कितना छोटा होता है, एक्सपेरिमेंट्स के काम आता है। तो जितना भी छोटे हो आप, आपका जो भी वर्क है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो छोटी से छोटी, वो डेफिनेटली उनको हेल्प कर रही है। तो उस केस में आपको ज़रूरी है कि वो करते रहना है आपने। और मुझे लगता है कि बस इतना ही। एक सरेंडर मैसेज ले लेते हैं। प्रशांत, any other message? That is the surrender message. What is it that you want us to surrender? I think that is it, क्योंकि सारे ही कार्ड जो हैं वो निकल गए, तो मुझे लगता है दैट इज़ इट। हमारा यही इतना ही इंटरेक्शन था उनके साथ। ही इज़ प्रॉब्ली डन विद व्हाट ही वांटेड टू टेल अस। हैव पेशेंस। क्वीन ऑफ वैंड्स बाहर निकल के आने वाली है, निकाली ही जाएगी, कुछ भी कर ले वो। और क्वीन ऑफ वैंड्स से कोई इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने बोला ना इस वक्त क्वीन ऑफ वैंड्स जो है छुप गई है पीछे, चुपचाप छुपी हुई बैकग्राउंड में। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है क्वीन ऑफ वैंड्स से। तो किसी ना किसी तरह अपनी आइज़ ओपन रखिए, देखिए कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, लिसन केयरफुली, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन, कहाँ से क्या बातें आ रही हैं, उनको ध्यान में रखिए। और कम्युनिकेशन आ सकती है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। क्वीन ऑफ वैंड्स निकल के आएगी, और क्वीन ऑफ वैंड्स ही तो मास्टरमाइंड है ना, वो निकल आएगी तो बाकी तो सब अपने आप निकल आएगा। तो गाइज़ इतना ही मेरे को लगता है कि आपको हेल्प मिलनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और जो कार्ड्स निकल के आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये लड़ाई जारी रखें। मुझे लगता है कि 11th को और 10th ऑफ अप्रैल के आसपास कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं उनकी बॉडी के बारे में, ट्रुथ के बारे में, और हम सबको ट्रुथ की फाइट लड़नी है एक साथ मिलकर। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। विक्ट्री।